हेलो दोस्तों, मैं राकेश सब सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम जो क्वेश्चन बताने वाले हैं ये सीपीओ में क्वेश्चन ही पूछा गया है। जो आज हम क्वेश्चन बताने वाले हैं, अब वो भी सबसे लेंदी से लेंदी क्वेश्चन रहता है। उसी एक कंसेप्ट आज हम बताने वाले हैं। सबसे भारी क्वेश्चन जो पूछा गया वही आज हम बताने वाले हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को कितना जल्दी आप बना सकते हैं। ठीक है, पहले ही क्वेश्चन देखिए, टाइमिंग वर्क का क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को कितना दिन में 25 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर किसी काम को 25 दिन में कर सकता है। बी और सी मिलकर उसी काम को 36 दिन में कर सकता है। सी और ए मिलकर करता तो उस काम को 30 दिन में कर सकता था। अगर अब एगो 4 गो व्यक्ति आ जाता है, 4 गो व्यक्ति ए बी सी डी मिलकर उसी काम को करता तो 18 दिन में कर सकता है। सबसे पहले इसको कैसे कीजिएगा, एफिशिएंसी निकालिएगा। और एफिशिएंसी कैसे निकाला जाता है, तो एलसीएम विधि से। एलसीएम, इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो गया, इसका एलसीएम तो हो गया 360। इसमें से 360 में से वो 5 आ गया रहता है, तो वो 5 लाने के लिए 360 में 36 पंचे कितना 360 आ गया। 360 इसका एलसीएम लीजिएगा तो 360, इसमें से एगो 5 इसमें आ गया होगा, एगो 5 नहीं आया तो गुना कर देते हैं। तो क्या हो गया, 36 पंचे कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। किसका, इसका एलसीएम 180 आ जाएगा। 360 ना के 180 आ जाएगा। जिसमें से एगो, इसमें से 5 आ गया हुआ है, एगो 5 नहीं आया हुआ है तो 5 आ गया। 18 पंच 90, यानी इसका एलसीएम कितना हो गया, 900 हो गया। ये जो हम ले लेते हैं, ये टोटल वर्क मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, टोटल वर्क, यानी टोटल काम इतना है। अब यहाँ से ए और बी मिलकर 25 दिन में इतना काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा। आप इफिशिएंसी निकालने जा रहे हैं। जो निकलता है इफिशिएंसी निकलता है सबका, इफिशिएंसी 25 दिन में इतना काम कर सकता है, तो एक दिन में 25 से भाग दीजिएगा तो 25 या 75 बचेगा 15, 25 छक्के 90, यानी 36 यूनिट एक दिन में इतना यूनिट काम कर सकता है। 36 से में भाग लगाइएगा तो 36 दूना 72, 18 बचेगा। 36 180 हो जाएगा, तो 36 पंचे 180 हो जाएगा। इसमें भाग लगाइएगा तो 30 है, 30 मरतबे कटेगा। इसमें भाग लगेगा 18 पंचे 90, 50 हो गया। अब यहाँ से देख रहे हैं, हमको डी से काम करवाना है। किससे काम करवाना है, टोटल काम को डी कितना दिन में कर सकता है, यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। डी का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एबीसी का मान, यानी एबीसी का मान इफिशिएंसी निकालना होगा। तो हम यहाँ से एबीसी का इफिशिएंसी हम निकालेंगे, तो तीनों को अगर जोड़ेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तीनों को जोड़े तो 2 ए 2 बी 2 सी आ जाएगा। तो दोनों में से हम तीनों में से कॉमन 2 ले लेंगे, तो 2 को फिर इधर भेज देंगे, तो इधर को जोड़िएगा तो 30 5 इसको दे दीजिए, तो 30 ये भी हो जाएगा और 31 हो गया। 31 या 90 91 हो जाएगा। तो ए बी सी का इफिशिएंसी कितना निकल गया, ए बी सी का इफिशिएंसी निकालिएगा तो ए प्लस बी प्लस सी, इधर आ गया कितना, इधर 2 रहता है तो 2 इधर आ जाएगा, तो 9 91 बत्ते कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ए बी सी का इफिशिएंसी एक दिन का काम निकल गया। और तीनों का कितना दे दिया हुआ है, 18 दे दिया हुआ है। तो सॉरी, चारों का 18 दे दिया हुआ है। यहाँ से कहाँ 50 में दे दिया हुआ, 18 का 50 दे दिया हुआ। चारों का टोटल एक दिन का काम इतना है, तो हम डी का एफिशिएंसी निकालना चाह रहे हैं। डी का एफिशिएंसी, तो चारों में से हम इसका घटा देंगे तो डी का एफिशिएंसी एक दिन का काम निकल जाएगा। तो 50 में से हम 91/2 घटाएंगे तो कितना आ गया, 100। तो 100 में से 91 गया तो 9/2, यानी डी का एफिशिएंसी निकल गया था ना। तो हमको डी से काम करवाना था। किससे काम करवाना, टोटल काम कितना है, 900 यूनिट करवाना। किससे, डी से। डी का एक दिन का काम कितना है, इतना यूनिट कर सकता है। भाग लगाइएगा तो कितना हो गया, 200, यानी 200 दिन में काम पूरा कर सकता है। अगर डी अकेला उस काम को करता कितना दिन में, 200 दिन में कर सकता था। क्वेश्चन देख रहे, भारी है। एक से यानी 3-4 सेकंड में ऐसे सवाल को बना, हम बताया तो थोड़ा समय लगा है, लेकिन आप बनाइएगा तो थोड़ा सा जल्दी बना दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखिए प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है दो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर, यानी क्वेश्चन में बोल दिया हुआ दो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, बराबर है। ठीक है, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है और 12% लाभ पर बेचा जाता है। दूसरी वस्तु को पहले वस्तु की अपेक्षा
कितना रुपये, यानी 36 रुपये अधिक में बेचा जाता है पहली वस्तु को दूसरी वस्तु की अपेक्षा 36 रुपया अधिक में 3600 रुपया अधिक में बेचा जाता है, तो दूसरी वस्तु पर कितना का प्रॉफिट होगा वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। टोटल प्रॉफिट दे दिया हुआ है, ओवरऑल प्रॉफिट दे दिया हुआ है 15 से ही 27/51% उसको टोटल प्रॉफिट हुआ है। तो जब सीपी बराबर रहता है, दो वस्तु का अगर सीपी बराबर रहता है, क्या रहता है, अगर सीपी सेम रहेगा, सीपी क्रय मूल्य अगर सेम रहेगा, दो वस्तु का सेम रहता है, तो उस समय एगो वस्तु को x% लाभ पर बेचते हैं, दूसरे वस्तु को y% लाभ पर बेचते हैं, तो टोटल ओवरऑल कितना लाभ होगा, ओवरऑल कितना लाभ होता है, तो इसका एवरेज होता है x + y/2, इतना परसेंट ओवरऑल, इतना परसेंट उसको लाभ होता है। टोटल लाभ कितना होगा, पहला वस्तु को x% लाभ पर बेचेंगे, दूसरा वस्तु को y% लाभ पर बेचेंगे, तो ओवर टोटल लाभ कितना हो जाएगा, ओवरऑल कितना लाभ होगा। तो ये एक तरह से एवरेज आता है, दोनों को ऐड कर देता है, 2 से भाग देते हैं। इसी का मान दे दिया हुआ था कितना, टोटल उसका लाभ यानी टोटल उसको लाभ कितना हो रहा था, 15 से ही 27/51% उसको क्या हो रहा था, टोटल लाभ हो रहा था। यानी इसी का मान दे दिया, जिसमें से पहला वस्तु को बेचा गया तो उसको 12% लाभ पर बेचा गया था। कितना परसेंट, 12% लाभ पर बेचा गया था। दूसरा वस्तु को जो बेचा गया है, ठीक है, दूसरा वस्तु को वही तो निकालना है, तो उसको मान लेते हैं x% लाभ पर बेचा गया है। तो यहीं से मान आ गया ये, इसका एवरेज रहता है। इधर हम 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि जब सीपी सेम रहता है तो एगो वस्तु का x% लाभ पर बेचेंगे, दूसरा वस्तु को y% लाभ पर बेचेंगे, तो टोटल लाभ कितना हो जाएगा, तो x + y/2 हो जाएगा। तो x + y, ठीक है, इतना का मान दे दिया हुआ था, 15 से ही 27 बट्टे कितना हो जाएगा, 15 से 27/51 दे दिया हुआ था, इतना परसेंट उसको लाभ हो रहा था। परसेंट कॉमन लेकर हटा दीजिएगा, 2 इधर आ जाता है, 2 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो 12 + x इधर आ जाएगा, 2 गुना करिएगा, अगर ये 2 को इधर से हटाते हैं, इधर 2 से गुना करते हैं, तो 2 से एक बार इसमें गुना कर दीजिएगा, 2 से इसमें कर दीजिएगा। पहले तो कटने वाला तो काट लेते हैं, 9, ये हो गया 17, 3 से कटेगा, अब 2 से गुना करिएगा तो 2 हो गया, ये 30 हो जाएगा, और 9 दूना 18, ये हो गया 17 हो गया। अब 12 को इधर ले आएंगे, घटा लेंगे, तो दूसरा वस्तु को कितना परसेंट लाभ, दूसरा वस्तु को जो बेचा गया तो कितना परसेंट उसको लाभ हुआ है, तो जब 12 इसमें से घटा दीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 19 सही 1/17% उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। दूसरा वस्तु का प्रॉफिट निकाल लिए, इतना दूसरे वस्तु कितना परसेंट लाभ पर बेचा जाता है, तो जब इतना निकल गया और एगो का 12 दे दिया हुआ था, इसको 12% लाभ पर बेच रहा था, इसको हम निकाल लिए 19 सही 1/, कितना, 19 सही 1/17% लाभ पर इसको बेच रहा है। तो उसी का पहला का है, और वहां पर अंतर कितना दे दिया हुआ था, अंतर दे दिया हुआ था कितना, 3600 रुपये अधिक में बेच रहा था, यानी इसका अंतर, यहाँ पर अंतर निकालिएगा तो कितना हो गया, अंतर 7 सही 1/17%, इसका अंतर यहाँ पर इतना का परसेंटेज में इतना का अंतर हो रहा है। यही कितना रुपया अधिक में बेच रहा था, 3600 रुपया अधिक में बेच रहा था, 3600 रुपया अधिक में। तो यहाँ पर इसको मान निकालिएगा, 7 119 1 20 120 हो जाएगा, 120/17% बराबर 3600 आ जाएगा, 3600 रुपया। 12 से काट दीजिएगा, 12 से कट जाएगा, तो 12 36 हो गया, 17 इधर आ जाएगा, 17 51, 10% का मान 5100 हो गया, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान 51,000 रुपये हो जाएगा। बताइए कितना जल्दी आप बना सकते थे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट खाली यही आपको मालूम होना चाहिए। अगर सीपी सेम रहता है तो एगो वस्तु को x% लाभ पर बेचेंगे, दूसरा वस्तु को y% लाभ पर बेचेंगे, तो ओवरऑल कितना लाभ हो जाएगा, तो x + y/2, इसी का मान दे दिया हुआ था कितना, इतना, टोटल उसको कितना लाभ हो रहा था, 27 यानी 19 15 सही 27/51% उसको लाभ हो रहा था। तो या तो उसको दुगुना कर दीजिएगा, तो x + y का मान निकल जाएगा, यानी तो को 12%, दूसरा को y% पर बेच रहा होगा। तो ये जब निकल गया, तो x का मान निकल गया, तब दोनों वस्तु का अंतर दे दिया हुआ था, वही बोल दिया हुआ था कि दूसरी वस्तु को पहले वस्तु की अपेक्षा 36 रुपया अधिक में बेचा जाता है, दूसरी वस्तु को पहले वस्तु की अपेक्षा 36 रुपया अधिक में बेचा जाता है, तो परसेंटेज में उसको कितना अधिक लाभ हो रहा था, यहाँ पर अंतर निकाल लीजिएगा, रियल में कितना का उसको अधिक में बेच रहा था, वहां पर 36 रुपया अधिक में, जो उसी
CSP का पहले कुछ एसपी रहा होगा, फिर एसपी में हम जब वृद्धि करते हैं तो एक तरह से वो प्रॉफिट है ना वृद्धि हो जाता है, तो वहाँ पर अधिक में बेच रहा था कि मतलब एसपी का जो अंतर आता है वही प्रॉफिट का अंतर आता है। समझ में आ रहा होगा कुछ? ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को, ये भी प्रॉफिट लॉस का ही सवाल है, थोड़ा सा समझने वाला है। कह रहा है कि इस वस्तु के लागत मूल्य में 7.5% की कमी होने पर एक दुकानदार 7400 रुपए की राशि से पहले की खरीदे जाने वाले वस्तु की तुलना में 15 किलो अधिक वस्तु खरीद सकता है। कह रहा है लागत मूल्य में अगर हम 7.5% की कमी कर देते हैं, पहले मान लेते हैं 7400 रुपये था, तो उससे हम कुछ सामान खरीद रहे थे, कितना सामान कै रुपये केजी मिल रहा तो मालूम नहीं है, लेकिन कुछ से कुछ सामान हम खरीद लेते थे, कुछ केजी हम सामान खरीदते थे। अब कह दिया हुआ है वही 7400 रुपया से, 7400 रुपये से, तो लागत मूल्य में क्या कर देते, 7.5% की हम कमी कर देते हैं, जिसके कारण तो कुछ रुपया मेरे पास बच जाता है। अगर लागत 74 रुपये में कुछ रुपया बच जाएगा, अगर लागत मूल्य में हम कमी कर देते हैं उस रुपये में कुछ परसेंट 7.5% कमी कर देते हैं वस्तु नहीं क्रय मूल्य में, यानी हम खरीदने जाते हैं उस समय उसका भाव कम हो जाता है, तो कुछ कमी कर देने से जो रुपया कुछ बचता है उसी रुपया से क्या कर देता है 15 किलो अधिक वस्तु खरीद सकता है। ठीक है, तो कितना रुपया उसके पास बचा पहले रुपया निकाल लीजिए, तो 1 किलो का दाम निकाल लीजिएगा। ठीक है, कैसे निकालिएगा तो देखिए आप बता देता है। 7400 रुपया में कुछ वस्तु पहले खरीद रहा था, उसी पर ना 7.5% की कमी हो गया है, तो लागत मूल्य में टोटल कितना का कमी हो रहा है, तो 7400 का 7.5% निकाल लीजिए। 7400 का 7.5% में दे दिया हुआ था। ठीक है, 7.5% निकालिए, यानी इतना ही रुपया मेरे पास क्या होगा बचा होगा। इतना रुपया जो बचा है इसी रुपया से हम क्या करते हैं 15 वस्तु हम अधिक खरीद सकते हैं। तो फिलहाल में अभी का जो लागत मूल्य कितना होगा, एक वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा, इससे इतना रुपया जो बच गया है इसी से हम 15 वस्तु अधिक खरीद सकते हैं, तो 15 से क्या कर देते हैं भाग दे देते हैं, तो ये आ जाता है एक वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। अभी फिलहाल में वर्तमान में एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, तो भाग दीजिएगा तो परसेंट से क्या हो जाएगा कट जाएगा, 15 75 पाँचों का दशमलव है, पाँचों का 20 दशमलव खत्म हो जाएगा, 7 5 35 दो 37 हो गया, यानी 37 जो आया है 37 निकल के आया है 37 रुपया पर केजी हो गया, पर केजी, यानी 1 केजी का दाम अभी फिलहाल में कितना है 37 रुपया पर केजी है। इतना यहाँ तक ही समझ में आ गया होगा। अब क्या आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है वस्तु के कटौती से पूर्व, यानी वस्तु को जब छूट नहीं यानी लागत मूल्य में कमी नहीं होता है तब कटौती से पूर्व जो वस्तु का 1 केजी का दाम कुछ रहा होगा, तो कटौती से पूर्व के क्रय मूल्य पर 32.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य में बेचना होगा, वस्तु को किस मूल्य में बेचना होगा। एक क्वेश्चन 32.5% हमको लाभ चाहिए, लेकिन वो भी कुछ मूल्य पर जो पहले 1 केजी मिलता था, 1 केजी कितना रुपए में मिला था पहले वो निकालिए, तो अभी फिलहाल में मूल्य में कितना कमी कर रहा था। ठीक है, लागत मूल्य में कितना कमी कर 7.5%, 7.5% के तोड़िएगा 7.5% के तोड़िएगा तो हो गया, इसको हो गया 25 दिया, इसको करिएगा 75/100 इंटू 10, 25 दिया 75, 25 चौका 100, यानी 3 बटे कितना हो गया 40 हो गया, 3/40, यानी पहले लागत इसका इतना का कमी ना कर रहा है, 7.5% के क्या कर रहा था कमी कर रहा था लागत मूल्य में, यानी पहले लागत मूल्य कितना रहा होगा 40, उसमें से 3 का कमी करेगा तो फिलहाल अभी वर्तमान में लागत मूल्य कितना आ जाएगा, पहले लागत मूल्य 40 था, नीचे आता है तो पहले वाला रहता है, नीचे जो आया रहता है लागत मूल्य पहले 40 था उसमें 3 की कमी कर दिया, तो अब लागत मूल्य कितना हो गया 37 हो गया। ए रेशियो में पहले का लागत मूल्य ही था और अब फिलहाल में 3 का कमी कर दिया तो लागत मूल्य इतना आ गया, इसी का मान दे दिया हुआ था 37 का मान 37 रुपया, अभी फिलहाल में वर्तमान में लागत मूल्य इतना है, एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, तो पहले एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना था तो 40 रुपया, ये 40 रुपया निकल गया है, पहले एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना रुपया नहीं, एक
इतना रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से पहले मिल रहा था, अभी फिलहाल में मिला है 37 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से अभी मिल रहा है। इतना तो हो गया। अब बोल दिया हुआ है हमको इस पर लाभ चाहिए, ठीक है, इस पर 32% लाभ कमाने के लिए इसको कितना में बेचना होगा, हमको 32.5% प्रॉफिट चाहिए, तो इसको कितना रुपए में बेचना होगा ताकि उसको 12.5% का 32.5% का प्रॉफिट हो जाए। पहले उसका 32% का प्रॉफिट के फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं। 32.5% रहता है, तो इसको तोड़िएगा तो 65 बटे कितना हो जाएगा, 65 बटे 2%, 5 से काट दीजिएगा, 5 5 हो गया 13। अब 100% को बताइए बटा में 100 आ जाएगा, तो 20 दूना 40, यानी हो गया 13/40, यानी हमको 40/13 का प्रॉफिट चाहिए। तो कितना में बेचना होगा, एसपी हमको निकालना है, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना में बेचना होगा प्रति वस्तु के हिसाब से, तो हमको 40/13 का प्रॉफिट चाहिए, तो कितना में बेचना होगा, सीपी का कितना 53/43/40, सीपी दे दिया हुआ था, निकाल लिए हुए है कितना, एक वस्तु का इतना 53/40, 40 से 40 कट गया, तो 53 रुपया आ जाएगा प्रति केजी। 1 केजी का दाम कितना हो गया, इतना रुपया में, यानी इतना रुपये प्रति केजी के हिसाब से हम बेचेंगे, 53 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचेंगे, तो उसको कितना का प्रॉफिट हो जाएगा, 32.5% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। बताइए सवाल समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन भारी नहीं था, थोड़ा सा खाली समझना था। तो ये हम 3 को जो क्वेश्चन बताया हुआ है, ये सीपीयू में जो क्वेश्चन पूछा गया था वही क्वेश्चन आज हम बताए हैं, ठीक है। फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, क्योंकि उस पर रोज आप पर जो प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछा जाता है लैब टेस्ट में, सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस धीरे धीरे करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।